मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, तैयार रहिएगा, कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले होंगे, उन्हें भी कसम देता हूं अगर तालियां रोक पाइएगा तो रोकिएगा। कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। बहुत शुक्रिया। हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया। जब जब मुझे लगता है कि आप थक गए हैं, तब तब आप मुझे गलत साबित कर देते हैं। कि हमने ज़मज़म दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा, कल मैं याद रह जाऊं तो इन मिसरों से आपको याद रह जाऊं कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। और ये मिसरा सुनिएगा कि ख्वाब तू देखने लग गया कौन से, तेरी ख्वाहिश है अब सब रहे मौन से। बात इतनी सी है कोई समझाइए, हमने झेले हैं दुनिया में लाओगे जिस ओर नजर दौड़ाओगे। अल्लाह ऐलान कह रहा हूं कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। जरा सा सुनना हिंदुस्तान वालों, कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। आजादी का 69वां गणतंत्र
मैं गिना रहा हूं तमाम नाम, अगर आपके दिलों में एहतराम हिलोर मारे तो तालियों में बदल के उनके लिए एहतराम जाहिर करना पड़ता है। इमरान के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई झूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए। क्या बात है, वाह 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 भाई। 47 में सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी कि चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है। तो जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क ये है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर। अब उससे बड़ा फैसला कभी कोई हो नहीं सकता, ना उससे बड़ा सबूत हो सकता है वतन परस्ती का। मैं बढ़ता हूं साहब कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई झूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब आ रहे हैं अपने रंग में, मुझे ऐसा लग रहा है आप। वाह 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 जी। मैं कोशिश करता हूं, थोड़ी सी शिकायत मेरी अगली सफों में बैठे हुए लोगों से है, हालांकि ये अमीर लोग हैं, जल्दी खुद दाद नहीं देते या कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर काम के लिए नौकर रख रखे होते हैं। तो हो सकता है घर पे जो नौकर है वो बैठा दाद दे रहा हो, लेकिन अगर आप सब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूं, मैंने कहा ना मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमारी की हालत में खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मेरी हिम्मत और मेरे चाहने वालों का मुझ पे जो कर्ज है उसे उतारने की कोशिश है। इंशाल्लाह आवाज आज के बाद कभी ना निकले, लेकिन जब तक आवाज है तब तक पढ़ता रहूंगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूं। क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। गणतंत्र से 10 दिन पहले से शुरू हुआ तमाशा हम देख रहे थे कि जब सेंसर बोर्ड ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी सड़कों पर उत्पात है। किस लिए? महज एक फिल्म के लिए, महज एक काल्पनिक कहानी के लिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी की एक कहानी पर बनी एक फिल्म है। मुल्क और जमहूरियत कहां आके खड़ी हुई है। ऐसे वक्त में कोशिशें करता हूं उन बड़ों का नाम गिनाने की कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोग आज की शाम का हिस्सा हैं।
एक बड़ी मजे की कहानी बताता हूं। मेरी जिंदगी में मुझे जो सबसे खूबसूरत त्योहार लगता है, ईद अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि रोजे रखने के बाद बड़ी मशक्कतों के बाद आता है। लेकिन मुझे एक त्योहार जो बहुत पसंद है वो है रक्षाबंधन का त्योहार। जब मेरी बहनें मुझे फोन करती हैं और मैं दुनिया के किसी हिस्से में रहता हूं तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज काल्पनिक और पुराना इतिहास खंगालने वाले लोग